नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरटीआई के इस मॉड्यूल में। मॉड्यूल 11 सक्सेस स्टोरीज ऑफ आरटीआई। मैंने सोचा अभी तक हमने काफ़ी पढ़ लिया है आरटीआई के बारे में, लेकिन एक वो अंदर से ज़ील भी आनी चाहिए कि मुझे आरटीआई फाइल करनी है। वो कब आएगी? जब हमको पता लगेगा कि आरटीआई से हमें कितना फ़ायदा है। वैसे तो मैं पुराने मॉड्यूल्स में आपसे बहुत लंबे हद तक डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन चलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ कुछ स्टोरीज़ शेयर करता हूँ इस आरटीआई की। सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो, इंडिया में बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, जो भी उन स्कैम्स को बाहर लाने का काम इस आरटीआई ने ही किया है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो देश का सबसे बड़ा स्कैम हुआ था 2G स्कैम। अगर आपको वो फिगर याद हो तो 1.76 लाख करोड़ का जो स्कैम हुआ था, वो आपको पता है। स्कैम जो बाहर आया था वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, उनकी आरटीआई पे आया था। बेसिकली अगर आपको ध्यान हो, 2G स्कैम ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने कुछ कंपनियों को सस्ते स्पेक्ट्रम बेच दिए थे। अब ये बात पता कैसे लगी थी? ये पता लगी थी आरटीआई फाइल करने पे। तो और इसके कारण से कई सारे मिनिस्टर लाइक ए राजा, डीएमके लीडर कनिमोझी, इन सबको जेल भी जाना पड़ा था। यानी एक आरटीआई से कितना फ़ायदा हो सकता है वो आप इस स्कैम के थ्रू देख सकते हैं। अगर हम बात करें डीमोनेटाइजेशन की, वो 8 नवंबर 2016 का दिन कौन भूल सकता है, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रात को 8 बजे आके सबको हिला दिया था। अगर आपको उसके बारे में बैकग्राउंड पता नहीं है तो मैं आपको आज वो बताता हूँ। एक हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हुए वेंकटेश नायक जी, मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ, ये सीएचआरआई में काम करते हैं। वेंकटेश नायक जी ने एक आरटीआई फाइल करी और उस आरटीआई के थ्रू पता लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 3 घंटे से इस मीटिंग में डिसीजन ले लिया और उसका जो अप्रूवल आना चाहिए था आरबीआई से, वो बिना अप्रूवल लिए ही उन्होंने ये घोषणा कर दी। और ख़ास बात ऐसा सुनने में आता है कि आरबीआई इस डिसीजन से खुश नहीं थी, लेकिन ये जो सरकार के पीछे के जो राजनीतिक गलियारे हैं, वहाँ की जो न्यूज़ आती है वो आती है सिर्फ और सिर्फ आरटीआई से। तो आपने देखा कि आरटीआई कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो हो गए बड़े लेवल की बातें। अगर हम आम जनता की बात करें तो उससे पहले मैं कॉमनवेल्थ गेम की भी बात करना चाहूँगा। कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम सबको पता है, सुरेश कलमाड़ी बड़ा फेमस नाम हुआ था। 744 करोड़ का एक स्कैम हुआ था। आपको पता है वो पैसा किसका था? वो था दलित कम्युनिटी का। वो ट्रांसफ़र हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स में। अगर आप दिल्ली गए हो तो आपने वो देखा होगा, एक खेल गांव बनाया था वहाँ पे। तो वो सब स्कैम हुआ था। वो कैसे बाहर आया? बिकॉज ऑफ आरटीआई। ये तो हमने बात कर ली बड़े बड़े स्कैम्स की। अगर हम बात करें आम आदमी की, मैंने सिर्फ एक स्टोरी ली है। एक स्टोरी है एक सुवर्णा जी की। उन्होंने क्या हुआ, उनके ग्रैंडफादर का डेथ सर्टिफिकेट उनको मिला नहीं, उनको 500 रुपये की रिश्वत मांगी गई। क्या हुआ? अल्टीमेटली वो आपकी और हमारी तरह जागरूक हुई, उन्होंने आरटीआई फाइल करी और देखिए 8 दिन में उनको वो सर्टिफिकेट आ गया। हमारा स्टोरी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही दिखाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि आरटीआई एक इतना इम्पोर्टेंट वेपन है, एक इतना इम्पोर्टेंट एक आपके हाथ में टूल दिया है गवर्नमेंट ने, कि आप अपने सारे लेजिटिमेट काम को गवर्नमेंट से करवा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप किस बात का वेट कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि कोई आपका काम रुक गया है सरकार का, तुरंत जाइए, तुरंत इसके ऊपर एक्शन लीजिए। और अब भी मुझे लगता है आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बवंडर चल रहा होगा, कुछ ना कुछ सवालों के बवंडर में आप घूम रहे होंगे। उन सवालों के बवंडर को सॉल्व करने के लिए मैं अपना अगला आपके पास चैप्टर लेके आऊँगा, वो होगा एफएक्यू, जो जनरली कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं आरटीआई के अंदर। तो दोस्तों, हम बढ़ेंगे उस चैप्टर की तरफ, उस मॉड्यूल की तरफ, एफएक्यू के ऊपर। लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।